मैं भावर के मालन पुल में मौजूद हूं अभी। और जिस तरह से ये 2 साल बाद ये पुल का उद्घाटन हुआ है, 2 साल तक लगातार जो भावर के लोग थे उनको कहीं ना कहीं आवाजाही में यहाँ पे समस्या होती रही है। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दमयंती रावत। आप भावर क्षेत्र के हैं, आप इधर आ जाइए। 2 साल लगातार आपको यहाँ से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सारी दिक्कतों का सामना करना जी। पड़ा। अब आज जैसे इसका उद्घाटन हो गया है, हालांकि ये रिपेयर हुआ है ये पुल, लेकिन फिर भी आवाजाही इस पे होने लगी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अभी हमको बहुत बड़ी खुशी हो रही थी। हमको बरसात में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई जी। तो बच्चे बीमार, बूढ़े जवान आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही थी जी। लेकिन यहाँ पर हमारे सांसद माननीय बलूनी जी का बहुत प्रयास और हमारी विधायिका ऋतु खंडूरी मैडम का भी प्रयास से हमका आज ये पुल बन के तैयार हुआ। हमको बहुत ज्यादा खुशी है जी। इतनी खुशी हमको कभी नहीं हुई जीवन में जितने ये पुल बनने से हुई। और बहुत बार हमने यहाँ रैलियां निकाली कि पुल बनना चाहिए, तो बहुत कुछ कहा था जो स्थानीय विधायक, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत सुनाया लोगों ने, लेकिन आज जब यहाँ पे आवाजाही शुरू होगी है तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? हम उनको तहे दिल से उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं मैडम को, खंडूरी जी को। क्या नाम और है? मेरा नाम दमयंती रावत है, कराल घाटी मानपुर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, अब सुगम हो गया आपके लिए रास्ता। धन्यवाद बहुत। भाई साहब, आप जब यहाँ से लेकर जाते थे सवारी, नीचे से बहुत समस्या होती थी, अब आपको सवारी भी मिलेंगी और थोड़ा आमदनी। जी, आप तो बहुत सही हो गया। तो अब आपको लग रहा है कि अब ठीक है, सवारियाँ मिलती रहेंगी, आमदनी और बढ़ेगी। अब कहाँ से नीचे से समस्या होती थी? नीचे से तो बहुत समस्या जी। 2 साल का अनुभव आप बताएंगे कि कैसा वो मुश्किल वाला? 2 साल तो अब आप खुश हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। भाबर को जोड़ने वाला मालन पुल, 2 साल का लंबा इंतजार, और इंतजार के बाद आज इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आज इसका लोकार्पण मैं कहूँगा हो चुका है। और लोकार्पण, हालांकि इसका रिपेयर हुआ था इस पुल का, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा में। आप हैं, सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा, फिर आपके पास भी आऊँगा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके विचार भी मैं जानना चाहूँगा। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब ये पुल जुड़ गया है, यहाँ से आवाजाही शुरू हो गई है? सबसे पहले तो मैं पुल की और अनेक शुभकामनाएं इस उपलक्ष्य में देना चाहता हूं कि जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और अब आवाजाही शुरू हो गई। इस पुल की पिछले कई टाइम से जो है लोग लगातार कहते जा रहे थे, लेकिन एक चीज़ सही बनी जो कि कई सालों तक चलेगी, कम से कम जिसकी लाइफ जो इतना पैसों से बना है। पहले 26 करोड़ था, अभी 62 करोड़ तक इसका बजट गया, तो कम से कम आजीवन ही रहेगा हमारी तरफ से। और आवाजाही जो अभी आने वाली बरसात है, 15 जून के बाद, उससे पहले काम हो गया तो देर आए दुरुस्त है, बहुत बढ़िया काम हुआ। इसके अलावा माननीय हमारी विधायिका ऋतु भूषण खंडूरी जी, विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला, जिन्होंने कि पुल के अलावा और भी बहुत अनेक कार्य किए, जैसे कि आपके पेयजल योजना है, 373 करोड़ की पेयजल योजना, कितना बड़ा काम है, 4 वार्ड से लेकर 26 वार्ड तक। इसी तरीके से जितने भी आपकी सड़कें हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं छूटी जहाँ की काम ना हुआ। आप सब देख सकते हैं, हम तो मतलब लाल पानी से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से मवकोट से, नींबू चौर से करुणाश्रम, सड़क में यानी कि कहीं से कोई कमी नहीं, तो बहुत बढ़िया। और बधाई आपको। और अभी सैनिक होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सैनिकों ने जो काम किया है। जरा भाई साहब, आप अरे आप उनसे भी पूछेंगे। मार्केट से आप आए हैं और संभवतः जी राजदीप माहेश्वरी जी आप हैं। आज इस पुल का लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आवाजाही इस पे हुई है, क्या कहेंगे खासतौर पे भाबर वासियों के लिए आप? ये भाबर की जो 30,000 की जनसंख्या इस पुल की वजह से प्रभावित थी, जिसमें हमारा हल्दू था, सिगड्डी, किशनपुरी और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र था पूर्व में, अब निगम का हिस्सा है, उसके जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो गाड़ियाँ, छोटे ट्रक
टू व्हीलर सब जो नीचे से होकर निकल रहे थे, और बरसात भी आने वाली है, उससे पूर्व ही युद्ध स्तर पर काम करके, जैसा कि आज धामी जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि दीदी आदरणीय रितु खंडूर जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से, उनके दबाव से ये पुल जितना लास्ट में तेज गति से काम पकड़ के इसे बरसात से पूर्व शुरू कराया गया, और निश्चित ही इसका लाभ जो भाबर क्षेत्र की से आगे 30-35 हज़ार की जनसंख्या हमारी है, उनको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। और उसके अलावा भी आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य गति से पकड़ रहे हैं। अब सीवर प्लांट भी उन्होंने लगवा दिया, सीवर के ऊपर भी काम चल रहा है, सड़कों का निर्माण कार्य चल ही रहा है हर तरह से, और जो गरीबों को सहायता का है उसमें भी और पहले की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद। हाट से वहाँ शिवनगर की बहनें भी आई हैं, आप भी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत व्यस्त होने के बावजूद पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी मीटिंग व्यवस्था लेके जब वो खबर लगी कि मालिक तैयार है तो उन्होंने निर्णय किया कि वो जनता को तुरंत समर्पित करेंगे। और आज हमारे लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और आज मालिक को समर्पित हुआ है जनता को। जनता ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हम देर आए पर दुरुस्त आए, थोड़ा सा समय लगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहकर ये तय करवा दिया था कि अच्छी चीज़ बनेगी, सॉलिड चीज़ बनेगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक बढ़िया आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने चाहे सड़क हो, सिंचाई विभाग की सुरक्षात्मक दीवारें हो और पेयजल को लेकर खासकर 2 वाले वार्ड जहाँ की अभी हमारी एडीबी की योजना नहीं चल रही है लेकिन वहाँ पाइपलाइनों की समस्या है, उसको लेकर हमने रिकटी पाइपलाइन जो हमारा जो पानी का चलता है उस स्कीम के तहत हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन्होंने उसको आपने से सुना और उसको पाया। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं आप सभी का मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं पार्षद प्रत्याशियों से भी निवेदन, जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इस अवसर पर मंच पर आकर के स्वागत के कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रितु खंडूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बिमला चौधरी जी अपने बीच है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और